हिमाचल की 10वीं की टॉपर की रुला देने वाली कहानी। पिता करते हैं 3,000 रुपए की नौकरी, मुश्किल से पढ़ाते थे, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बेटी ने अपने दम पर किया कमाल और प्रदेश भर में बनी सेकंड टॉपर। सच कहा है किसी ने, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, जरूरत पड़ने के लिए वे तन के कपड़े भी बेच देते हैं। इस बेटी के पिता 3,000 रुपए प्रति महीना कमाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बेटी को पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं रखी। बेशक घर में चीजें कम हैं, लेकिन बेटी में ज्ञान है भरपूर। ये बेटी वो होनहार है जिसने हिमाचल में अपनी काबिलियत का डंका बजवाया है। कहते हैं उड़ने वाले पंखों के मोहताज नहीं होते और सफलता का जज्बा रखने वालों के आगे मुसीबतें भी घुटने टेक देती हैं। कुछ ऐसी ही दास्तान इस बच्ची की भी है। बेहद गरीब परिवार से ये बच्ची संबंध रखती है। पिता 3,000 रुपए प्रति महीना की नौकरी करते हैं, यानी 100 रुपए दिहाड़ी। घर बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन बेटी को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। ट्यूशन के पैसे नहीं थे, फिर भी बेटी ने कमाल किया है। वो अपने दम पर पढ़ी, दिन रात मेहनत की और आज उसने कमाल किया है और बेमिसाल किया है। अपने दम पर पढ़कर इस बच्ची ने हिमाचल 10वीं के रिजल्ट में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये कांगड़ा जिला के भवारना की कृतिका शर्मा है। कृतिका ने 700 में से 698 अंक हासिल कर पूरे हिमाचल में दूसरा स्थान पाया है। पालमपुर के न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना की कृतिका शर्मा 99.71% अंक लेकर प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर रहीं। कृतिका बेहद गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन मुश्किल हालात में बेटी और उनके पिता ने हिम्मत नहीं हारी और वो अब सेकंड टॉपर बनी है। कृतिका ने बताया कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने हिमाचल प्रदेश में दूसरा रैंक हासिल किया है। कृतिका शर्मा ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता को श्रेय दिया है, साथ ही स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर्स का आभार जताया है। कृतिका शर्मा ने 700 में से 698 अंक हासिल कर कीर्तिमान रचा है। कृतिका शर्मा ने बताया कि उनके पिता एक शॉप में 3,000 रुपए की नौकरी करते हैं। वो कहती हैं कि उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सैलरी इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते। कृतिका कहती हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा और जो टीचर्स ने पढ़ाया वो घर पर तैयारी की। उन्होंने कहा कि वो घर पर 5 से 6 घंटे रोजाना तैयारी करती थी। कृतिका ने 11वीं में कॉमर्स विद मैथ्स सब्जेक्ट रखे हैं और वो सीए बनना चाहती हैं। साथ ही 11वीं और 12वीं में भी मेरिट में आना चाहती हैं। बता दें कि 10वीं कक्षा की टॉप 10 मेरिट सूची में भी बेटियों ने बाजी मारी है। मेरिट सूची में कुल 92 विद्यार्थी शामिल हैं, जिनमें 71 छात्राएं हैं। 12वीं की तरह 10वीं की मेरिट में भी बेटियों ने परचम लहराया है। इस बेटी की कामयाबी ने बता दिया है कि बेटी अगर गलत करे तो सबसे ज्यादा दुख बाप को होता है, अंदर से टूट जाता है, और अगर बेटी कामयाब हो तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। और बच्ची के लिए बाप क्या कर जाता है, ये बात कृतिका की इस कामयाबी ने समझा दी है। लिहाजा कृतिका और उसके पिता के सेक्रीफाइस के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। कृतिका को द पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था कि मैं सेकंड भी आ सकती थी और मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि मैं सेकंड आ गई हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा। तो आपका जो ये परिणाम निकला है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं स्पेशली चेयरमैन सर अंकुश सर को देना चाहती हूँ, साथ में प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, मेरे जो सपोर्टिव टीचर्स थे उनको देना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। क्या आपका आगे लक्ष्य है, क्या करना चाहेंगे आप? मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है और आगे मेरे सीए बनने का जो एम है वो मैं अचीव करना चाहती हूँ। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे जो पापा हैं वो एक शॉप में काम करते हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। कितनी देर पढ़ाई करते तो कैसे क्या करते तो? मैं 8 to 10 आवर्स देती थी अपनी स्टडी को और फिर उसके बाद मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं पूरा घर पे जाके सब कुछ पढ़ती थी, जो भी दिया जाता था। और साथ में कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे सुबह उठ के पढ़ते हैं और मुझे ये था कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती थी, पर मैं पूरी रात अपनी जो थी पूरी स्टडी को देती थी और थोड़ा बहुत जैसे आफ्टरनून में आफ्टर स्कूल में सो जाती थी और फिर रात को मैं पूरा मतलब स्टडी पे कंसंट्रेट करती थी। साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं नर्सरी से स्कूल में पढ़ रही हूँ, तो और भी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मतलब जो भी मेरे टीचर्स थे उनको मैंने
एक प्राउड फील करवाया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं कैसे बताऊँ।